हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश सर, रेडियन कॉम्पिटिटिव मैथ मानपुर गया, यूट्यूब चैनल अवधेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए सर, फिर आज हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है। सर फालतू पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आराम से वही क्वेश्चन पर फॉलो कीजिए, वही क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, वही क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, वही क्वेश्चन को बनाइए जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन मैंने आसान क्वेश्चनों को छाट दिया है और मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो थोड़ा मुश्किलें आपको पैदा कर सकती है। इसलिए मुश्किलों से नहीं घबराना है सर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, ये वक्त तू क्या टकराएगा, और जिस दिन हाथ उठी मेरी तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं सर अगले क्वेश्चन से। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे। कहता है कि राशि साइकिल चलाकर 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा सकती है और पैदल चलकर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है। कहने का मतलब है सर कि 1 घंटे में अगर 12 किलोमीटर जा सकती है तो इसका मतलब है कि उसका चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। साइकिल चला करके, साइकिल से 1 घंटा में 12 किलोमीटर जा सकती है तो इसका स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा सकती है, पैदल 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो इसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि आप लोग जानते 4 किलोमीटर 1 घंटा में तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 4 किलोमीटर पर घंटा। ये बात समझ रहे होंगे। आगे कहता है कि 66 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 8.5 घंटा का समय लेती है। तो सर यहां से हम लोग स्पीड निकालेंगे कि 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटा का समय, माने कि 17/2 घंटा का समय। तो यहां से चाल आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय 17/2। इसको ऊपर भेज दीजिए तो 6 दूनी 12, 1 13, 132/17 किलोमीटर पर घंटा। और आप लोग जानते हैं कि मिश्रण के नियम में जो अलग अलग रहता है उसको अलग अलग लिखते हैं, और जो दोनों मिला करके रहता है उसको बीच में लिखते हैं। तो ये वाला जो स्पीड आया है 132/17, ये बीच में रह जाएगा किलोमीटर पर घंटा। अब उसके बाद आप लोग जानते हैं सर कि मिश्रण के नियम में जोड़ा नहीं जाता है, घटाया जाता है। तो घटा देंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो 132 में से 68 जाएगा तो हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 64, मनी की हो जाएगा 64/17। इधर हो जाएगा सर 17 गुने 12, तो 17 दहेंगे 170 और 17 दूनी 34, माने 204, और 204 में से 132 अगर घट जाएगी तो 72 बच जाएगा। तो 72/17 यहाँ से काटिएगा तो 17 से 17 खत्म, 16 चौके और 18 चौके, अभी और कटेगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ठीक है। आप लोग जानते हैं सर कि अगर चाल पे लिगेशन लगाया जाता है तो ये रेशियो जो आता है वो टाइम का आता है। किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। अगर चाल पे लिगेशन लगाया जाएगा तो जो रेशियो नीचे निकल करके आएगा वो रेशियो समय का रेशियो आता है। हम लोग से पूछा गया है कि पैदल कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप लोग जानते हैं सर कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। पैदल पूछा गया है तो पैदल वाला चाल लिखेंगे, समय पूछा गया है तो टोटल समय 8.5 घंटा था और हम नहीं बोलेंगे तो 9/8 17, और पैदल वाला समय निकालना है तो 9 से गुना कर देंगे तो 17×5 = 85, माने 0.5 बार में कट जाएगा। 0.5 का मतलब 4 अठन्नी 2 और 9 दूनी 18, यानी आपके द्वारा तय की गई दूरी 18 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ेंगे सर अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में देखिएगा तो हर एक सेट में एक पूछा हुआ है। इसलिए सर इस टाइप को प्रैक्टिस कीजिए। मिश्रण का क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके पूछते रहता है, और डेली देख रहे होंगे आप लोग की जो वीडियो बन रहा है वो डेली वीडियो में एक प्रश्न मिश्रण के नियम से जरूर है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला कहता है कि एक स्कूल में लड़का एवं लड़की का अनुपात 9:11 है। एक स्कूल में लड़का है और लड़की है,
इसका रेशियो है सर 9:11। फिर कहता है 50 गो लड़कियां स्कूल छोड़ देती है और 50 गो लड़का स्कूल में भर्ती ले लेता है। माने 50 गो लड़की स्कूल छोड़ रही है और 50 गो लड़का भर्ती ले रहा है, तो +50, और स्कूल छोड़ रही है तो -50। तब इसका अनुपात बदलकर हो जाता है 13:15। सर इसको x लगा के भी बना सकते हैं हम लोग, और इसको क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं। तो क्रॉस मेथड का कहने का मतलब है तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 15×35 से 135 और 13×11 143। तो 143 में से 135 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर गुना कीजिए, 13×5 65, 650 और 15×5 75, 750। तो 650, 750, 1400 आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा गया है कि बताइए स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो लड़की की संख्या निकालना है सर, तो 11 से गुना कर देंगे, इससे ये 175 गुना है, 175 गुना। तो एरो से 175 गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 175, 175, 5, 7, 5, 12, 7, 1, 8, 1, 9, माने 1925, यानी ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कोई दूसरा नियम से बनावें तो ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। जिस बच्चा को क्रॉस मेथड समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखिएगा। एक दूसरा नियम x लगा करके, x लगा करके इसका नियम है सर कि एक स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 9:11 है। लड़का और लड़की 9:11 का मतलब 9/11, x लगा देते हैं। कहता है कि 50 गो लड़की स्कूल छोड़ दी है और 50 गो लड़का स्कूल में भर्ती ले लिया है। तो लड़का 50 गो भर्ती ले लिया है तो +50, और लड़की 50 गो स्कूल छोड़ दी है तो -50। तब इसका अनुपात बदल करके हो जाता है 13:15, माने 13/15। अब आप इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए और यहाँ से मान निकल करके आ जाएगा 1925, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ से मान x का निकल करके आवेगा, लेकिन लड़की की संख्या पूछा है तो 11 गुने x का मान जो भी आएगा उसको आप रख दीजिएगा, वही 175 निकल करके आवेगा, रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न बाबू आपके सामने दिख रहा होगा। कहता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक महिला अगर ड्राइविंग करती है तो 15 मिनट पहले पहुंचती है, और अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ड्राइविंग करती है तो 7.5 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो वास्तव में यह कितने किलोमीटर तय करती है। कहने का मतलब है प्रश्न का कि ये एक डिस्टेंस है। अगर एक महिला 48 के स्पीड से अगर चलती है तो 15 मिनट, 1.5 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले। फिर कहता है कि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर ड्राइव करती है तो 4.5 मिनट देरी से, 4.5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो हम लोग से पूछा गया है कि वास्तव में ये कितनी दूरी को तय की है। तो सर इसको 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, रेशियो से, x मान के, एलसीएम से, ट्रिक से। तो देखिएगा ट्रिक इसका और वही सबसे बेहतर तरीका इसका है। तो सर कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न अगर रहता है कि इतना का स्पीड से चलेगा तो इतना मिनट पहले, इतना का स्पीड से चलेगा तो इतना मिनट देरी से, तो इसका डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 गुने T। S1 गुने S2 कहने का मतलब हुआ सर कि चालों का गुना। तो चालों का अगर गुना करेंगे तो एक चाल 48 है और दूसरा चाल 36 है। तो चालों का अगर गुना करते हैं तो 48 गुने 36। चालों का अंतर, अगर हम चालों को अंतर करते हैं बाबू तो 12 आएगा। समय, समय में ध्यान दीजिएगा कि अगर देरी और पहले रहेगा तो जुटेगा। हम लिख देते हैं कि अगर देरी अगर रहा तो घटेगा, पहले भी अगर रहा तो घटेगा, और अगर देर और पहले अगर रहा तो जुटेगा। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। माने कहने का मतलब है कि अगर एक जाति में रहा तो घटेगा
और विपरीत जाति में रहा तब जुटेगा। मैंने कहने का मतलब सर कि एक जाति में अगर किसी को भी अगर कहिएगा, जैसे मान के चले कि कोई लड़के है और अगर कह दीजिएगा कि आइए न से तोरू लड़कावा से शादी लगवही हो, तो लड़का के अगर लड़के से शादी कर लेनी अगर आप कहिएगा तो लड़का हटेगा कि सटेगा? हटेगा। लेकिन अगर कह दिए कि आओ न वो लड़किया से शादी करा दियो, तो लड़का आपके पीछे सटल चलेगा कि कहना करवा दे है सदिया हमारे। तो कहने का मतलब है सर कि एक जाति में हटता है और विपरीत जाति में जुटता है। समझ गए? ऐसे भी देखिए अगर रिश्ता तय होता है सर तो विपरीत जाति में मिलन होता है। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता वो लड़की के भाई से ठीक हुआ है, उस लड़की से ठीक होता है, यानी विपरीत जाति में ठीक होता है। तो याद रखिएगा कि अगर विपरीत जाति में रहेगा तो जुटेगा और एक जाति में रहेगा तब घटेगा। तो यहाँ आप देखिए सर, एगो पहले है एगो देरी है, एक पहले है और एक देर है, तो दोनों तो विपरीत जाति में है, तो विपरीत जाति में जुड़ जाएगा। तो 4.5 मिनट और 1.5 मिनट 6 मिनट आ रहा है सर, और मिनट को घंटा में ले लाइए। घंटा में इसलिए लाएंगे कि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में देल है। तो आप लोग जानते हैं सर कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है तो समय हमेशा घंटा में रहता है, तो ये समय मिनट में है, इसलिए हम लोग 60 से भागा दे दिए हैं। अब यहाँ से कट जाएगा ये 10 बार में, ये 12 चौके 48, ये 36 चौके 144 और 144 बटा 10 माने 14.4 किलोमीटर ये महिला ने तय की है। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कर लिए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में जान है, दम है थोड़ा सा ये सब प्रश्न में। अगला कहता है कि tan A प्लस cot A बराबर 2, tan A प्लस cot A बराबर 2। तो हम लोग से मान पूछा गया है कि tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A बराबर क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए आप कि tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। एक ही केस में दोनों का मान सेम होता है, tan 45 और cot 45 का। तो 1 और 1 2 आ रहा है, तो tan A बराबर 1 तो यहाँ भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि वही चीज यहाँ भी है, और 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे सर। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन सर रेलवे के स्टूडेंट के लिए यही क्वेश्चन भारी पड़ जाता है। और आज के डेट में होता क्या है सर कि रेलवे वाला बच्चा रेलवे के लेवल क्वेश्चन पढ़े में बिजी रहता है, और रेलवे का अगर वैकेंसी निकलता है तो इसमें फॉर्म भर देते हैं एसएससी वाले लोग, बैंकिंग वाले लोग। अब बताइए सर, आपके माइंड में तो रेलवे चल रहा है, आप रेलवे का स्पीडी रटते हैं, रेलवे के मैथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर एसएससी वाला अगर आपके एग्जाम में अगर फॉर्म भर देता है, क्योंकि फॉर्म भरना तो किसी को मना नहीं है, अब एसएससी वाला के सर आपसे ज़्यादा लेवल होता है। किसी भी प्रकार के अगर मैथ दे दीजिएगा बना देगा, रीजनिंग दीजिएगा बना देगा, जीएस दीजिएगा बना देगा, और रेलवे वाला स्पीडी लूसेंट करते करते परेशान रहता है। यही कारण होता है सर कि आप कितनों भी अच्छा स्कोर करके आते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि सर ये एग्जाम में एक से एक महारथी शामिल रहते हैं। तो इसलिए सर आप ये सोच करके तैयारी कीजिए कि लेवल मेरा ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ही लेवल रखिए, यही सोचना गलत होता है स्टूडेंट को, और यही बात मैं हमेशा बताता हूँ। अगर आप तैयारी रेलवे के कर रहे हैं तो आप अपना लेवल ऊंचा रखिए। नहीं ठीक है, आपको बैंकिंग में नहीं जाना है, सीजीएल में नहीं जाना है, ग्रुप डीए बनना है, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी अगर कैल रहेगा तो काम आप ही को न देगा सर। इसलिए ये सब सोच रखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे करते क्या है कि पढ़ने के लिए आते हैं गया, पटना, दिल्ली, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ लोगों के कहने से वो ऐसे ऐसे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनको वहाँ अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाती है। तो चलिए सर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक राशि निवेश की गई है। तो हम लोग मान लेते हैं कि राशि x है, इसको 15% दर पर लगाया गया है 3 साल के लिए, तो ब्याज इतना मिलेगा। एक और राशि है, इसको लगाया गया है 12% की दर पर 5 साल के लिए, और कहता है कि दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए सर हम लोग बराबर भी कर दिए हैं। अब अगर यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 चौ 12, यानी कि यहां से लिखेंगे x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3, और यही आपका आंसर है। क्योंकि आपसे पूछा गया था कि जो राशि लगाया है उसका रेशियो बताइए, तो एगो राशि को हम लोग x माने थे और दूसरी राशि को y माने थे, तो रेशियो उसी का निकल करके आ गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। कहता है कि देखिए सर, ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है, इसको ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा रहता है सोल्व करना। कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों को आपस में बदल करके अगर जोड़ दीजिएगा तो योगफल 99 आएगा। फिर कहता है वो दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन है बाबू 36, 63, 96, 66। अब देखिए सर, ये 96 है और इसको अगर पलट दीजिएगा तो 69 आ जाएगा। तो ये तो जोड़ेंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो 99 से ज़्यादा आ जा रहा है। और हमारा क्वेश्चन में बोला है कि संख्या जो दिया हुआ है उसको पलट करके अगर योगफल निकाला जाएगा तो योगफल 99 के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर इसको जोड़ रहे हैं सर तो 99 से ज़्यादा आ जाता है। ये 66 है, यार बदलेंगे तो 66 आएगा, ये भी 99 से ज़्यादा जाता है। ये तो ऐसी छट रहा था शुरुए में, क्योंकि हम लोग से बोला गया था कि दोनों अंकों का अंतर 3 का होना चाहिए। क्या इसका दोनों अंकों का अंतर 3 का है? नहीं है सर। अब ऑप्शन हमारा टिक गया ए और बी पर। अब यहां देखिए कि 36 है, इसको पलटते हैं तो 63 आता है, ये भी 99 होता है। ये 63 को पलटते हैं तो 36 होता है, ये भी 99 होता है। मैंने दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहां से बच्चा को दिक्कत होगा कि सर यहां तो दोनों का योग 99 आ रहा है। अब वो बच्चा क्या करेगा कि दोनों संख्या के अंतर को देखेगा कि कौन संख्या के अंतर 3 का आ रहा है। तो पहला ऑप्शन भी अगर चेक कर रहा है वो तो 3 और 6 का अंतर 3 का, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर रहा है तो 6 और 3 का अंतर 3 का। लेकिन एगो बात गौर कीजिए सर, आपसे अंतर 3 का बोला है, -3 का नहीं बोला है। लेकिन सर जब इसको आप अंतर कीजिएगा तो 3 - 6 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अंतर कीजिएगा तो 6 - 3 घटाइएगा तो +3 आएगा। इसलिए ही आपका आंसर है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अब सर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, देखिए सर अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक ही लैंग्वेज को 2 बार लिख दिया गया है, समझ गए। अब क्या मिसप्रिंट है वो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग वहां डिसाइड कर लीजिएगा। कहता है एक निश्चित संख्या का 1/4, तो संख्या x मान लिए, इसका 1/4 माने x/4, और यही बतियों को एक बार फिर लिख दिया है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए। वही संख्या अपने का 1/5 से 3 अधिक है, यही संख्या अपने के 1/5 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो सर आप लोग जानते हैं कि अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। कभी भी लाभ, हानि, अधिक, कम, घाटा, नाफा जो भी है ये सब अगर बोलता है तो इसका मतलब है सर कि दोनों का बीच का अंतर को इंडिकेट कर रहा है वो। तो उस संख्या का 1/4 और उस संख्या का 1/5 और इन दोनों का अंतर कितना का? 3 का। अगर आप इसको हल कर रहे होंगे तो ये आएगा बराबर 3। तो हम लोग से संख्या पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 60। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर ये रहा आपके सामने। कहता है कि एक पुरुष की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 6 गुना है। पुरुष माने पिता। एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 6 गुना है। तो किसी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पिता के बारे में बोला है कि पिता 10 साल पहले है। वर्तमान जब बोल रहा है तो इसका मतलब है कि पुत्र की भी चर्चा वर्तमाने का हो रहा है और पिता का भी चर्चा वर्तमाने का हो रहा है। अब आप गौर कीजिए सर कि 6 गुना कौन होगा? पिता की पुत्र। तो जब भी 6 गुना होगा तो पिता होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेटा तो बाप से बड़ा हो नहीं सकता है। तो ये 1 है तो ये कितना है? 6 है। और ये चर्चा बाबू वर्तमान का है। आगे बढ़िए। कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:2 हो जाएगा। ये रेशियो वर्तमान का है। अगला रेशियो बोला है 6 साल बाद। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:2 हो जाएगा। अब देखिए सर डबल रेशियो आ गया। तो डबल रेशियो वाला प्रश्न को हम लोग गैपिंग से बनाते हैं। गैपिंग कहने का मतलब होता है कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में बराबर होना चाहिए। तो इधर भी अंतर देख रहे हैं तो 1 का है और इधर भी अंतर देख रहे हैं तो 1 का है। तो किताब कहता है कि 6 साल बाद और हम नहीं बोलेंगे तो 1 साल बाद। हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि बताइए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो 1 से गुना, यानी उसका पुत्र 6 साल का है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए, अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि नहीं सर
अगर ये गैपिंग सेम था तब तो आप ठीक है कर दिए, लेकिन अगर गैपिंग सेम नहीं होता तब क्या करते? तो जरा गौर कीजिएगा सर, पिता पुत्र से दुगना है, मान के चले कि वर्तमान में है, और 6 साल बाद कह देता कि पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। चलिए 6 साल बाद हो गया। अब आप देखिए तो सर इधर गैपिंग 0 का हो रहा है और इधर गैपिंग 1 का हो रहा है, गैपिंग तो सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम नहीं है सर, तो गैपिंग सेम करने का तरीका होता है। तरीका क्या है? गौर से सीखिएगा। तरीका है सर कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, तरीका है सर कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो बाबू नीचे अंतर 2 का है और ऊपर अंतर 1 का है, तो 2 से गुना ऊपर और 1 से गुना नीचे। तो 2 से गुना ऊपर करेंगे तो अनुपात का नियम है कि गुना अगर एगो में कर रहे हैं तो गुना सब में होगा। ऊपर अंतर 1 का था तो 1 से गुना 1 रो में करेंगे तो 1 से गुना 1 रो में करेंगे। अब आप देखिए कि आपका गैपिंग सेम है, 2 दूनी 4 और 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। अब देखिए सर रेशियो घट रहा है, तो घट रहा है तो 6 साल बाद से 6 साल पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो हमने अपने मन से लिया है। किताब कहता है 6 साल पहले और हम ही देख रहे तब 1 साल पहले, क्योंकि 4 में से 3 हो रहा है और 2 से 1 हो रहा है। अगर कह देता कि पिता की वर्तमान आयु बताइए तो 4 से 6 चौके 24, ये आंसर हो जाता। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है कि कोई राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। सर इसमें 3 प्रश्न पूछा जाता है, ब्याज की दर बताइए, समय बताइए और कितनी गुनी हो जाएगी। 3 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। लेकिन सर अभी तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो सारा टाइप का एक प्रश्न बताऊंगा। कहता है कि कोई राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 3 गुनी। तो यहां से नियम है सर सिंपल इंटरेस्ट में, इसका ट्रिक भी होता है, एक से लगा के भी बना सकते हैं फार्मूला से, लेकिन एकदम शॉर्ट तरीका देखिए, काहे कि सर ये सब 1 सेकेंड का क्वेश्चन है और इस सब में अगर ट्रिक और फार्मूला के चक्कर में पड़ जाइएगा तो यही सब तो समय बर्बाद कर देता है। और यही सब प्रश्न में आपको टाइम बचा करके रखना है ताकि जो 2-4 क्वेश्चन जो टफ रहता है उसमें टाइम आप लगा सके। कहता है कोई राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नियम है, मैं बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस टाइप का प्रश्न अगर मिलता है तो जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं सुनिएगा, जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे अपने मन से। तो जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे, डबल 0 बैठाएंगे और अगर दर पूछेगा तो समय से भागा और समय पूछेगा तब दर से भागा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो सर आपके प्रश्न में 3 गुना बोल रहा है और उससे 1 गुना कम करेंगे तो 2। अपने मन से 2 को 0 बैठाना है। और आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि दर पूछा है, तो दर पूछेगा सर तो समय से भागा और अगर समय पूछता तब दर से भागा। 100/3 माने 33.33% और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। कहता है एक कंप्यूटर गेम में निर्माता 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है। निर्माता 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, तो निर्माता को हम लोग n मान लेते हैं, n। ये निर्माता 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है और एक विध्वंसक है, विनाशक, जो बनाए हुए दीवार को तोड़ेगा, वो 25 घंटे में दीवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। तो सबसे पहले सर हम लोग यहां से टोटल वर्क लेंगे कि आखिर टोटल वर्क था कितना जिसको निर्माता बना रहा था और विध्वंसक तोड़ रहा था। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका है सर इन दोनों का LCM। तो दोनों का अगर LCM निकालते हैं तो 50 आता है। यही 50 हमारे पास टोटल वर्क है, यही 50 काम को निर्माता बनाने जाता था, तो यही 50 काम को विध्वंसक बिगाड़ने के लिए जाता था। अब यहां से कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्षमता 5 आ जाएगा और इसका क्षमता 2 आ जाएगा। अब कहता है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 15 घंटे के बाद विनाशक को बाहर कर दिया है।
तो इसका मतलब है सर कि 15 घंटा तक दोनों ने काम किया है। तो 15 घंटा तक दोनों काम करेगा तो जाएगा तो दीवार को बनाएगा 5 भाग, और ये जाएगा तो दीवार के 2 भाग को बर्बाद कर देगा। तो सर 1 घंटा में 3 भाग काम हो रहा है, और इस प्रकार से 15 घंटा तक काम हुआ है, तो टोटल काम 45 हो गया है। अब टोटल काम 45 हो गया बाबू, तो शेष बचा कितना? 5। अब इस शेष काम के लिए विनाशक को हटा दिया गया, तो निर्माता ने इस काम को करेगा, और निर्माता का क्षमता है 1 घंटा में 5 करने का, और काम भी 5 बचल है, तो 1 घंटा इसको और लगेगा। तो हम लोग से प्रश्न में पूछा गया है कि दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा। तो जरा सोचिए आप कि पहले 15 घंटा काम किया था, 1 घंटा और लगा है, तो आपका आंसर 16 घंटा हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। चलिए सर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दुर्घटना घटने के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति के 2/3 गति से चलती है। बात भी कहना सही है सर कि जब तक आदमी एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक गाड़ी संभल के नहीं चलाता है। आप लोग जरा सोच के देखिए कि कोई भी आदमी अगर एक्सीडेंट करता है तो जिस स्पीड से वो पहले से आ रहा था उस स्पीड से दोबारा कभी वो चलेगा? गिरने के बाद हर कोई संभल जाता है। तो दुर्घटना होने के बाद एक आदमी अपने स्पीड को 2/3 कर लिया है। 2/3 कहने का मतलब हुआ सर कि पहले उसका स्पीड 3 था और अब उसका स्पीड 2 हो गया है। तो ये स्पीड का रेशियो है, और आप लोग जानते हैं कि स्पीड के उल्टा टाइम होता है। अब दुर्घटना होने के बाद जब अपना चाल को 2/3 कर लिया है, तो जहां उसको पहुंचना था वहां 45 मिनट देरी से पहुंचा है। कितना देरी से? 45 मिनट। हम लोग देख रहे हैं रेशियो में तो 1 मिनट देरी है। तो हमसे पूछा गया है कि मूल समय बताइए। मूल समय माने पहिल का समय, तो पहिल का समय निकालना है तो 2 से गुना 45 दूनी 90 मिनट, और 90 मिनट के मतलब ऑप्शन में नभी दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर सर 70 नंबर। देखिए बाबू, ये प्रश्न आप सेट अगर मारते होंगे, सेट अगर लगाते होंगे, तो लगभग ये क्वेश्चन 10 बार डिजिट चेंज कर करके पूछा है। इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट भी बताऊंगा और थोड़ा डिटेल ही बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट तरीका में होता क्या है सर कि कभी कभी ट्रिपलेट पे रह जाता है। ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग को पढ़ना है एडवांस में, ट्रिगो में, ट्रायंगल में। तो ट्रिपलेट पर अगर रह गया तो आसान बन जाएगा, और अगर ट्रिपलेट पर नहीं रहा तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। अब इतना तो रहेगा ना सर, अगर 25 गो मैथ है उसमें अगर 20 गो अगर आसान है तो 5 गो तो डिफिकल्ट रहेगा, और वही 5 गो तो फाइटिंग करना है आपको सर। कहता है एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन है ये नाम नहीं लिया है, लेकिन एक चतुर्भुज है, तो हम लोग भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज है जिसमें 2 भुजा 64 और 48 है, तो इसको 64 मान लिए और इसको 48 मान लिए। इनका बीच का कोण 90 डिग्री है। चलिए सर, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण होगा सर, तो अब यहां से बच्चा क्या करेगा कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा देगा, और जहां लगा दिए तो यही तो समय आपको बर्बाद कर देगा। देखिए सर, दिमाग लगाइए। ट्रिपलेट 16 चौके 64, 16 तिया 48, तो 16 यहां है तो 16 यहां भी होगा, 16 तो सब में कॉमन है। अब ट्रिपलेट इतना तो आप जानते होंगे कि 3 है, ये 4 है, तो अगला कौन होगा? 5, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 5 5 25। तो यही तो समकोण त्रिभुज होता है कि 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर अगर आ जाए तो समकोण त्रिभुज कहलाती है। चलिए सर, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, माने इसकी लंबाई 80 हो जाएगी। इसकी लंबाई कितना? 80। हम मिटा करके 80 लिख देते हैं, 80। अब कहता है कि इसका अन्य जो 2 भुजा है इससे प्रत्येक 50 सेंटीमीटर है, माने ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोग से पूछा गया है सर कि ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जरा सब गौर कीजिए कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या सर ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? अब देखिए बाबू कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई।
लेकिन ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें 3 भुजा मालूम है और तीनों भुजा देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है। अब आमने सामने की भुजा अगर बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकती है। लेकिन छोड़िए ना सर, समद्विबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला बड़ा कठिन है, समझे। हम एक और दिमाग आपको देते हैं, उससे बनाइए आप। सर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं परपेंडिकुलर डाल करके। और आप लोग जानते हैं कि लंब डालिएगा तो 90 डिग्री, और लंब जिस भुजा पर पड़ता है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरा 80 है तो ये 40 40 40 हो जाएगा। अब यहां से देखिए फिर ट्रिपलेट बन गया। अब इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बन रहा है। फिर ट्रिपलेट क्या बना कि 5 4 3, 0 0 हटा दीजिए, 5 4 3, तो 3 तो 0 है तो 30 हो जाएगा। अब देखिए सर 2 समकोण त्रिभुज बन गए, एगो ई और एगो ई। अब अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब तो हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज हो गया है। एगो ये वाला पहले से है, ये वाला, एगो ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये तीनों समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आप पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे हम लोग कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई प्लस इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, दिमागे का खेल है इसमें। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर है, क्योंकि 30 40 50 और 30 40 50 दोनों बराबर है। तो 1/2 आधार 40, ऊंचाई हम लोग 30 निकालिए लंब डाल करके और 2 से गुना कर देते हैं। तो सर इसको अगर काटिएगा तो ये 1200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24 दूनी 48, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 24 छक 44 144 और 24 चौके 96 हाथ में 9, 24 छक 44 144 और 9 153, 15 36। और इसको जोड़ दीजिए सर, जोड़ने के बाद जो भी रहे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए देते हैं 6 सबका ही का अंक 6। हमको लगा कि यूनिट डिजिट से छट जाएगा, लेकिन सबका यूनिट डिजिट 6 है। प्रश्न में देखिए 3 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 27 36 कहीं है, यही आपका आंसर है। अब देखिए सर ना तो में कोई ट्रिक लगा, ना तो कोई फार्मूला लगा, ना तो कोई XY बनाया, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखल कीजिएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि tan A बराबर tan 30 और अगला है B बराबर tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो आप लोग जानते हैं सर कि ये फार्मूला होता है tan A माइनस B का, यहाँ खाली B लिखा है। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आप ऑप्शन देख लीजिए। जरा सा गौर कीजिए बाबू, यहाँ तो tan 30 है। अब इसके ये फार्मूला किसका होता है, tan A माइनस B का। तो इसके बराबर हम tan A माइनस B लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कि tan A माइनस B और A बराबर 60 B बराबर 30, यानी इसको हल करने पर भी आ रहा है tan 30। तो ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A बराबर B। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सर हम बार बार कहते हैं कि ये डाटा एफिशिएंसी का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाया नहीं जाता है, जो बना रहा है वो 1 नंबर गधा है। इसका मतलब है कि फिर कहीं पढ़ा नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, उसको मास्टर द्वारा पढ़ाया नहीं गया है। इस प्रकार के प्रश्न में सर खाली अनुमान लगाया जाता है कि आंसर कथन 1 से दे सकते हैं, कि सिर्फ कथन 2 से दे सकते हैं, कि दोनों कथन के सहारा लेकर के दे सकते हैं, कि दोनों में से कोई कथन से नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न का नियम है। बताइए तो बाबू, पहला है लिखा हुआ कि x² माइनस 2nx प्लस 81 बराबर 0। ऐ सर अगर ये n नहीं रहता तो x² माइनस 2x प्लस 81 बराबर 0 हल किया जा सकता था, लेकिन nx दे दिया है। इससे तो हल करना संभव नहीं है, x का मान नहीं निकाल सकते हैं आप। अगर ये n बीच में नहीं होता, अब देखिए क्वेश्चन में, अगर ये n बीच में नहीं होता तो खाली इससे एक x का मान निकाल लेते द्विघात समीकरण पे।
दूसरा कथन में बोला है कि इस पूरे समीकरण को हल कीजिएगा तो परिणाम 9 आएगा, तो परिणाम 9 आएगा तो इसके बराबर में 9 रखाएगा, और 9 रखाएगा तो दोनों को हेल्प ले लेंगे अगर, तो दोनों को हेल्प लेकर के n का मान निकाला जा सकता है, x का मान। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन पर्याप्त है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आप लास्ट ही प्रश्न है आज के क्लास का, बाकी फिर हम लोग देखेंगे अगले सेट, अगले अंदाज में, नए तरीके से, नए जोश और जुनून के साथ। लेकिन पहले इसको देख लीजिए। कहता है 2 इनलेट पाइप है, इनलेट माने भरने वाला, एगो ए है एक बी है, दोनों भरने वाला है। वो टंकी को 22 घंटा या 33 घंटा में भर सकते हैं। तो सर टोटल वर्क 66 हो जाएगा, टंकी का टोटल क्षमता 66, इसका कैपेसिटी 3 हो जाएगा और इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा। कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 7 घंटा पहले बी को बंद कर दिया जाता है। तो इसका नियम है सर कि कोई भी आदमी अगर पहले काम छोड़ करके जाता है तो काम आपके पास बढ़ जाएगा। जैसे मान के चले सर कि 2 गो दोस्त थे ए और बी, 100 गो ईटा ढोना है, 50-50 ईटा दोनों को जिम्मेदारी दिया गया कि दोनों को 50-50 ढोना है। तो अगर ए भी अगर शुरू से अंत तक रहता है तो 50 ईटा को ढो देगा, अगर बी भी अगर शुरू से अंत तक रहता है तो 50 ईटा को धो देगा। लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ कि बी के फोन आ गया। अब कहाँ से फोन आया आप लोग समझ रहे होंगे। अब फोन आया तो ये बच्चा 30 ईटा उस टाइम तक धो चुका था, 20 को तो और बचल था। अब फोन आया सर तो छोड़ के चल गया, तो छोड़ के चल गया तो 20 ईटा धोने के लिए छोड़ के नहीं गया है, मैंने अपना 20 ईटा वाला काम आपको लिए छोड़ करके गया है। तो पहले से आपका काम कितना था 50 और 20 ही छोड़ करके गया है, तब टोटल वर्क आपको 70 करना पड़ेगा। मैंने कहने का मतलब कि अगर कोई आदमी अगर पहले छोड़ करके जाता है तो काम बढ़ेगा, और अगर कोई आदमी बाद में अगर छोड़ करके जाता है तो काम घटेगा। तो यहां तो सर बी ने 7 घंटा पहले छोड़ करके चल गया है, तो बी का क्षमता था कितना 2। अब 7 घंटा पहले छोड़ के जाएगा तो 14 काम छोड़ के जाएगा। तो पहले से हम लोग के पास काम 66 था, 14 और छोड़ दिया, काम हो गया टोटल 80। इसको दोनों मिल के करेगा तो कई दिन में कर देगा 16, और यही आपका आंसर है। चलिए सर लास्ट हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए बाय। आप लोग सर आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मैं डेली मेहनत कर रहा हूं। और आप लोग पिछला वीडियो को भी एक बार देखल कीजिए, काहे कि सर जितने भी प्रश्न रहेंगे इसमें टोटल प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आसान क्वेश्चन को भी हम बना देते हैं। चलिए तो ठीक है सर, मेहनत करते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को जरा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मजे लेकर के पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।